हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर पर आधारित प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आता है तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर पर आधारित प्रश्न या तो 2 वर्ष का अंतर पूछता है या तो 3 वर्ष के बीच अंतर पूछता है। क्वेश्चन कैसे रहता है, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, आपको मूलधन पता होता है, आपको दर प्रतिशत पता होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए या 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए। तो देखिए, इसके लिए सबसे साफ तरीका क्या है, पहले तो हम समझिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याजों के ऊपर ब्याज मिलता है, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जैसे मैं कहूँ अगर 1000 रुपये मेरे पास है तो 1000 का 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का हुआ। तो आप यानी कि 1000 का 10% 100, यानी पहले साल 100 रुपये ब्याज मिलेगा और दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 100 पे मिलेगा, क्योंकि ब्याजों को ब्याज यानी 100 का 10% कितना मिलेगा, 10। लेकिन मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो आप यही कहते हैं ना, 1000 का 10% 100, पहले साल 100 तो दूसरे साल भी 100 का ही, मतलब 1000 का ही 10% मिलेगा, 100 यानी 200 मिलेगा। तो यानी मैं कहूँ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच जब भी अंतर प्रश्न पूछा जाए तो आप एकदम शार्ट कैसे लगाएंगे, देखिए बता रहे हैं। जब भी 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष का अंतर पर आधारित प्रश्न आ जाए, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष के अंतर पर आधारित प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर में कुछ नहीं करना, आप आंसर में बस सीधे याद करिए 1। और 1 का मतलब क्या, तो 1 मतलब आप 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब क्वेश्चन में लिखता हूँ दूसरी बार वाला ब्याज। दूसरी बार वाला ब्याज से तात्पर्य क्या है थोड़ा समझते हैं। दूसरी बार वाला ब्याज, जैसे मैं कहूँ अगर 1000 रुपये था, 1000 रुपये आपके सामने मूलधन है और रेट कितना है, रेट दे दिया है, दर दे दिया है, वो 10% दे दिया है और पूछ दिया जाए आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों का अंतर बताइए। कितने का अंतर, 2 वर्षों के अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये ब्याज मिलता है। तो आप जानते हैं पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है। तो जब 1000 का 10% 100, ये तो पहला बार वाला ब्याज हुआ, ये तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। लेकिन हमको लिखना कौन, दूसरी बार वाला ब्याज। दूसरी बार वाला ब्याज कितना, यानी 1000 का 10% 100, तो 100 रुपये तो ब्याज मिलेगा ही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याजों के ऊपर ब्याज, यानी 100 का ब्याज, 100 का 10% कितना होगा, 10। तो यानी आपको सीधे जो मैं कहा था एक का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मैं कहूँ अगर 1000 का 10% 100, तो ये पहला वाला ब्याज, दूसरा वाला ब्याज मतलब 100 का 10% कितना हुआ, 10। तो यानी 1 में 10 से मल्टीप्लाई यानी कितना हुआ, 10। बस यही हमारा आंसर रह गया कि 10 रुपया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ इसी टाइप का, जैसे मैं कहूँ, चलिए अब 3 साल वाला लेते हैं तब बताते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे। 3 साल वाला लेते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में 3 वर्षों के अंतर पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो क्या याद करना है। अगर 2 साल का पूछेगा तो हमेशा याद कर लीजिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 2 वर्षों का अंतर पूछा जाएगा, आंसर क्या होगा, एक मतलब दूसरी बार वाला ब्याज। लेकिन जब 3 वर्षों का अंतर पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जब 3 वर्ष का पूछा जाएगा अंतर, तो आपको याद करना 3:1, ये अनुपात याद करना है, 3:1। 3 का मतलब ये दूसरी बार वाला ब्याज हो गया, दूसरी बार वाला ब्याज, और 1 का मतलब ये तीसरी बार वाला ब्याज, तीसरी बार वाला ब्याज। देखिए कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन को लूँ, 1000 रुपये था वहाँ पर, चलिए 1000 को लेता हूँ। अगर 1000 रुपया है और रेट कितना दिया है, 10%, और आपसे पूछ दिया है कि क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष का अंतर बताइए। पूछ दिया जाए 1000 रुपये की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, 3 वर्ष का अंतर कितना होगा। तो आपको देखिए कैसे निकालना है कि 3 वर्ष के ब्याज का अंतर कैसे होगा। तो आप जानते 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया। तो ये तो पहली बार ब्याज होला, 1000 का 10% 100 रुपये, तो पहली बार वाला ब्याज उसको नहीं लेना है, लेना किसको, दूसरी बार वाला है। तो 100, अब 1000 का 10% 100, ये तो पहली बार, और दूसरी बार कितना ब्याज मिलेगा, 100 पे मिलेगा ना, यानी 100 का 10% कितना मिलेगा, 100 का 10% यानी कितना मिलेगा, 10। और तीसरी बार वाला ब्याज क्या हो गया, 10 का 10%, 10 का 10% कितना मिलेगा, 1। फिर से समझते हैं, 1000 का 10% 100, ये तो पहला वाला ब्याज है, इसको नहीं लेंगे। दूसरा ब्याज कब मिलेगा, ब्याजों के ऊपर ब्याज, यानी 100 का 10% 10 मिलेगा। तीसरी बार ब्याज क्या मिलेगा, फिर ब्याजों का ब्याज, यानी 10 का 10% कितना होगा, 1। यानी इसको हम क्या करेंगे, गुणा करके आपस में जोड़ लेंगे, 3 दहा में 30,
प्लस एक एक कम एक, इसको जोड़ लीजिए, यानी ब्याज कितना होगा 31 रुपया। यानी 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितने का है, 31 रुपये का है। अब आते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा, आपको आंसर क्या याद करना है, बस 1 का मतलब दूसरी बार वाला ब्याज, दूसरी बार वाला ब्याज। जब भी CI/SI का अंतर पूछा जाए और समय कितना हो, 2 वर्ष हो, तो आपको 1 याद करना है। देखिए, तो पहले निकालते हैं। अगर 5,000 का हम रेट, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर 5,000 धनराशि पर 10% की दर से, चलिए 10% की दर से, तो यहाँ पर देखिए 10% दिया है, तो इसका मतलब 5,000 का 10%, यानी पहला बार 5,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 500 आएगा। उसे नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि पहली बार वाला ब्याज नहीं लेना। तो पहली बार जब निकालेंगे हम 5,000 का 10% आएगा 500, इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। लेकिन दूसरी बार वाला ब्याज हमने कहा था, दूसरी बार वाला ब्याज मतलब क्या होगा, 500 का 10%। तो 500 का जब 10% निकालेंगे, क्योंकि 5,000 का ये तो मूलधन था, तो पहला ब्याज साधारण ब्याज है, दूसरा ब्याज क्या होता है, ब्याजों के ऊपर ब्याज, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी 500 का 10%, तो 500 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 50। तो यही हमारा आंसर आएगा 50। यानी जब भी CI/SI के बीच 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए, तो आप ओरली कैसे करेंगे, 5,000 का 10% 100, 5,000 का 10% 50, 500। तो 500 तो पहली बार ब्याज हुआ, दूसरी बार लेना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरे मतलब 500 का 10% कितना होगा, 50। यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। अब आते हैं, अगर 3 वर्ष का हो तब कैसे करेंगे। जैसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की धनराशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो। तो 3 वर्षों के लिए याद करना 3:1, यही याद करना है। तो मैंने बताया था कि दूसरी बार वाला ब्याज लेना एक बार, और एक बार तीसरी बार वाला ब्याज। तो इसमें एक बार दूसरी ब्याज लेना है, दूसरी बार वाला, एक बार तीसरी ब्याज लेना है। तो देखिए, जब मैं 8,000 का 5% की बात करूँ, तो 8,000 का जब मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आता है, 400। 8,000 का 5% 400, तो पहला वाला ब्याज इसको नहीं लेना, दूसरा वाला ब्याज, यानी 400 का भी 5%, 400 का 5% कितना आएगा, 20 आएगा। यानी दूसरी बार वाला ब्याज कितना है, 20। तो यानी इस 3 में 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या, तीसरी वाला ब्याज मतलब 20 का निकालना है, तो 20 का 5%, तो 20 का 5% निकालना कितना है, 1 आएगा। 20 का 5% कितना आएगा, 1 आएगा। यानी तीसरी बार वाला ब्याज कितना, 1 हो गया। इसको गुणा करिए तो 20×3 60 हो गया, 20×3 कितना हो गया, 60 हो गया, प्लस और एक एक कम एक, यानी कि कितना हो गया, 61। यही आ गया 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है।